हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे ठोस अवस्था का लेक्चर नंबर सेकंड। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने ठोसों का वर्गीकरण तक टॉपिक क्लियर करा दिया था और आज हम सेकंड लेक्चर में क्लियर कराएंगे इकाई सेल। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक इकाई सेल। पहले इकाई सेल यानी कि यूनिट सेल को थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। क्लियर है? चलिए, हमने जब इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड स्टेट क्लियर किया था तो वहां बताया था, क्लास 9 से जोड़ा था और हमने कहा था ठोस वो होते हैं जिनके अणु परमाणु आयन एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो पहले हम ठोस बनाएंगे अणु परमाणु या आयन के अकॉर्डिंग और उनमें थोड़ा सा गैप रखेंगे जिससे कि आप प्रैक्टिकली इसे अच्छे से समझ सको। एक छोटा सा गैप रखा हुआ है जिससे कि अगर ये मिला लेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा सा इसमें गैप बना के चलेंगे। ये है हमारा एक सॉलिड स्टेट, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक परमाणु है तो इसका केंद्रक भी होगा और जब इनके केंद्रक होंगे देखिए ये एटम इससे कनेक्ट रहेगा एंड देन ये इससे कनेक्ट रहेगा, ये इससे कनेक्ट रहेगा और ये इस तरीके से ये हमारा एक यूनिट सेल बन गया, इकाई सेल। पहले जिसे हम ठोस बोला करते थे, अब थोड़ा सा नजरिया हमारा चेंज हो गया। अब वही पर्टिकुलर एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट कनेक्ट होकर अब वहां पर हमें 3 डायमेंशनल यूनिट देखने लगे जिसे हम क्या कहते हैं, इकाई सेल। देखिए इस पॉइंट को हम कहते हैं लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट हिंदी में कहते हैं हम जालक बिंदु। क्लियर? ये बहुत से लैटिस पॉइंट आपस में मिल रहे हैं और एक पॉइंट बना रहे हैं जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल जालक, या हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस कह लें या फिर इसे कहेंगे त्रिविम जालक। त्रिविम जालक। क्लियर? और ये यूनिट सेल जो है हमारा इस तरीके का, इस यूनिट सेल का जो अरेंजमेंट है ये 3 डायमेंशनल है। कैसा है? ये 3D अरेंजमेंट है। क्लियर? अब देखो यहां से हमारी 2 डेफिनेशन एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं। पहली डेफिनेशन आती है कि त्रिविम जालक क्या है। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, यही बना देते हैं। त्रिविम जालक, ये इसकी एक डेफिनेशन बन जाएगी। अब देखिए त्रिविम जालक के अंदर ये 3D व्यवस्था है, तो आप लिख सकते हो 3D व्यवस्था को ही त्रिविम जालक कहते हैं, क्योंकि त्रिविम जालक में बहुत सारे यूनिट सेल एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और इसी पूरी व्यवस्था को हम त्रिविम जालक कहते हैं। तो एक छोटी सी डेफिनेशन। अब दूसरी डेफिनेशन निकालते हैं। यहां पर इकाई सेल क्या है?
यूनिट सेल। तो यहां पर हमारी दूसरी डेफिनेशन आएगी यूनिट सेल, हिंदी में कहते हैं इसे इकाई सेल। इकाई सेल में हम कहेंगे ये जो हमारी त्रिविम जालक की सूक्ष्मतम इकाई या सूक्ष्मतम बिंदु को हम इकाई सेल कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम भाग लिखेंगे यहां पर, या त्रिविम जालक का वह सूक्ष्मतम भाग जिससे मिलकर त्रिविम जालक का निर्माण होता है। इकाई सेल कहलाता है, इकाई सेल कहलाता है। क्लियर? तो यहां तक हमने प्रैक्टिकली समझा इकाई सेल है क्या, इसके अलावा हमने जालक बिंदु समझा और त्रिविम जालक। तो ये दो डेफिनेशन थोड़ी इंपोर्टेंट है बोथ पर्पस से, स्पेशली इकाई सेल की। इसे नोट कर लीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं। रफ करें। अगला पॉइंट है हमारा इकाई सेल के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, इकाई सेल के प्रकार। इकाई सेल हमारे 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला है हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसे हिंदी में कहते हैं सरल घनीय यूनिट सेल। दूसरा रहेगा हमारा फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फलक केंद्रित क्यूबिक यूनिट सेल। थर्ड रहेगा बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। एंड लास्ट रहता है हमारा साइड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। इसे हम शॉर्ट में SCC के नाम से भी जानते हैं, इसे FCC, इसे BCC और इसे SCC। तो कुल मिलाकर हमारे सिलेबस में ये 3 है। सबसे ज्यादा एग्जाम में जो पूछा जाता है FCC या BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल या फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखिए इसमें 1 बाय 1 करके इन्हें एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले से नोट कर लो। पहला स्टार्ट करेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सरल घनीय इकाई सेल। नोट करें, रफ करें। तो स्टार्ट करेंगे अब हम फर्स्ट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो पहला रहेगा हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, हिंदी में कहते हैं सरल घनीय इकाई सेल। देखिए अभी हमने इससे पहले आपको बताया था क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक के अंदर जब हमने एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जोड़ा था तो उसमें एक सेल बना था जिसकी व्यवस्था थी 3D। हम वहीं से इस टॉपिक को कनेक्ट करेंगे। तो एक छोटा सा हम यहां पर क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। ये क्रिस्टल लैटिस, यहां जो ये क्रिस्टल लैटिस है पर्टिकुलर, इसका एक पॉइंट यहां से कनेक्ट रहेगा
और ये हमारी फॉर्मेशन हो गई यूनिट सेल की। देखिए पर्टिकुलर इस यूनिट सेल के 8 कोने हैं, फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8 और 8 कॉर्नर पर 8 स्फेरिकल है, 8 गोले। और इस यूनिट सेल के हिस्से में एक गोले का 1/8 हिस्सा इसकी फॉर्मेशन में काम आता है। एक यूनिट सेल के बनने में एक गोले का 1/8वां हिस्सा काम आता है। तो क्लियर है? तो ये हम बना क्या रहे हैं? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यानी कि SCC। तो SCC में टोटल कोने कितने हैं? 8 इंटू, और एक यूनिट सेल के बनने में 8 कोनों का कौन सा भाग काम आता है? 1/8वां भाग आता है। कैलकुलेशन करेंगे, 8 बन जा 8, ये हो गया 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो हम देखते हैं कि ये जो यूनिट सेल बना है, इस तरीके से हम इस यूनिट सेल को दिखाएंगे, बाकी ये चीजें हटा देते हैं। ये जो एक यूनिट सेल बना है, इस यूनिट सेल के हिस्से में जो कण आते हैं वो एक है। तो हम कहेंगे कणों की संख्या कितनी है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1। जब आप न्यूमेरिकल करोगे वहां पर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या SCC या सरल घनीय यूनिट सेल दिया जाएगा, जहां पर आप Z की वैल्यू 1 रखोगे, यानी कि Z कणों की संख्या को शो करता है जिसकी वैल्यू 1 है। कहां पर? SCC में। क्लियर है? तो ये हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कंप्लीट हुआ। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल फर्दर 7 टाइप्स के होते हैं। वो टाइप्स कैसे बना? देखिए, इसकी लेंथ, हाइट, ब्रीथ, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के हिसाब से मान के चलिए ये A, B एंड C, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जिसकी बराबर है उसे हम सिंपल क्यूबिक कहते हैं। इसके अलावा किसी की लंबाई बढ़ गई, घट गई, ऊंची हो गई, इस तरीके से ये 7 टाइप्स का है। अब किसकी लंबाई कितनी बढ़ी, क्या नाम दिया, वो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है? तो ये समझ में आ गया? रफ कर दें इसे। तो ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ये 7 टाइप्स के होते हैं। अब देखिए 7 टाइप्स में सबसे पहला टाइप्स आता है क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर? दूसरा टाइप्स आता है इसका टेट्रागोनल क्यूबिक यूनिट सेल। तीसरा आता है इसका ऑर्थोरोम्बिक क्यूबिक यूनिट सेल। ऑर्थोरोम्बिक क्यूबिक यूनिट सेल। थर्ड आता है इसका मोनोक्लिनिक क्यूबिक यूनिट सेल। फोर्थ आता है इसका हेक्सागोनल क्यूबिक यूनिट सेल। फिफ्थ आता है रोम्बोहेड्रल क्यूबिक यूनिट सेल। 1 2 3 4 5 6 7 आता है इसका ट्राई क्लिनिक क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखिए ये हमने आपकी बुक में NCERT में ये सब आगे पीछे है, लेकिन हमने एक सिंपल एक फॉर्मूला बनाया है, एक ट्रिक बनाई है जिससे आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। वो ट्रिक है C यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का C, टेट्रागोनल का T यानी कि CT, ऑर्थोरोम्बिक, इसे हम ऑर्थोरोम्बिक को कहेंगे उर्मिला। मोनोक्लिनिक, तो यहां लिख लीजिए उर्मिला को
मोनोक्लिनिक, इसे लिखते हैं मारता है फॉर हेक्सागोनल। सीटी उर्मिला को मारता है फॉर हेक्सागोनल, मारता यानी कि एम फॉर मोनोक्लिनिक, उर्मिला ओ फॉर ऑर्थो, टी फॉर टेट्रागोनल, सी फॉर क्यूबिक यूनिट सेल। आगे देखेंगे, मारता है रोम्बोहेड्रल यानी कि रोहित, इस तरीके से लिखा है। ट्राइक्लिनिक रोहित त्रिवेदी। तो एक छोटी सी एक ट्रिक बनी कि ये जो हमारे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल 7 टाइप्स के हैं, इसे कैसे याद करें। सीटी उर्मिला को मारता है रोहित त्रिवेदी, सी फॉर क्यूबिक यूनिट सेल, टेट्रागोनल, ऑर्थोरम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक। इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े। देखिए, ये जो भी आपने याद किए हुए हैं, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से ही बनने वाले हमारे यूनिट सेल। जैसे मान के चलिए, अभी हमने क्लियर किया था, ये है हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्यों है? क्योंकि अगर हम गौर से देखें तो इसकी ये लंबाई है, ये हमारी ऊंचाई है और ये हमारी चौड़ाई है। क्लियर है? जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों की लेंथ बराबर हो तब उसे हम कहते हैं क्यूबिक यूनिट सेल। तो अगला जो यहां देखेंगे, एक्सियल लेंथ हम देखेंगे। क्या देखेंगे? एक्सियल लेंथ। तो देखिए, इसकी लंबाई इज इक्वल टू चौड़ाई इज इक्वल टू ऊंचाई। ए बी सी तीनों कैसी हैं? इसकी बराबर है। लेकिन टेट्रागोनल की लंबाई, चौड़ाई तो बराबर है, ऊंचाई इज नॉट इक्वल। लंबाई चौड़ाई बराबर, ऊंचाई बराबर नहीं है। आएंगे यहां पर ऑर्थोरम्ब में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही बराबर नहीं है। मोनोक्लिनिक में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये तीनों ही इक्वल नहीं है। हेक्सागोनल में लंबाई चौड़ाई के बराबर है, ऊंचाई बराबर नहीं है। क्लियर? आएंगे रोम्बोहेड्रल में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर है। ट्राइक्लिनिक में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर नहीं है। तो A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, A इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। इस तरीके से इसे एक शॉर्ट ट्रिक से भी आप याद कर सकते हो। यहां पर सब बराबर है तो यानी कि 0, यहां पर एक बराबर नहीं है यानी कि 1, यहां दोनों बराबर नहीं है 2, यहां दोनों बराबर नहीं है 2, यहां एक बराबर नहीं है 1, यहां दोनों बराबर है 0, यहां पर दोनों बराबर नहीं है 2। तो एक फॉर्मूला बन गया 0, 122, 102। इससे आप याद कर सकते हो पर्टिकुलर ये पूरा एक सिस्टम। अब देखिए, इसी वाले एरिया को अगर हम ये देखते हैं, यहां से उठा लेते हैं, ऐसा कुछ रहेगा। देखिए, ये एरिया हमारा A, ये एरिया हमारा C और ये एरिया हमारा B। तो यहां पर डेफिनेट एंगल भी होंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा। क्लियर? अब इसकी लेंथ होगी, तो यहां पर जो एंगल की बात करेंगे हम, एक्सियल एंगल की बात करेंगे। तो एक्सियल एंगल में क्या है? अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में अल्फा, बीटा, गामा तीनों बराबर है। टेट्रागोनल में अल्फा, बीटा, गामा इक्वल है, इसमें अल्फा, बीटा, गामा 90 डिग्री है, ये भी इक्वल है। आगे देखेंगे, इसके अंदर अल्फा इज इक्वल टू गामा इज 90 डिग्री और बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? यहां पर आएंगे, इसमें देखेंगे अल्फा इज इक्वल टू बीटा 90 डिग्री, गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। क्लियर? यहां आएंगे, इसमें देखेंगे अल्फा इज इक्वल टू बीटा
इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू गामा 90 डिग्री। अल्फा बीटा 90 है बट गामा 90 डिग्री नहीं है। लास्ट में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? तो ये चीजें हम आसानी से याद कर सकते हैं। यहां से ये तरीका रहेगा आपको याद करने का। अब देखिए एक चीज और अच्छे से याद कर लीजिए, ये जो हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, बहुत से सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मिलके क्या बना लेते हैं, क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस यानी कि त्रिविम जालक बनाते हैं। इस त्रिविम जालक का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं ऑगस्ट ब्रेविस लैटिस। ये बहुत इंपोर्टेंट है, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। पहले इसे आप नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहां तक क्लियर हो गया। अब एक ऑब्जेक्टिव आता है इसमें, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। इसे रफ कर देते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ये है हमारा, और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ये 7 टाइप्स के हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्यों है? क्यों इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब इक्वल है, और इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आगे पीछे कर दें तो ये 6 टाइप्स की और बन जाएंगे। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अलावा हमारे कुछ यूनिट सेल और हैं। एक है बॉडी सेंटर। अब देखिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के ये 8 कॉर्नर है, और पर्टिकुलर एक कॉर्नर का बनवा ये जिससे काम में आता है। तो टोटल कणों की संख्या कितनी हो गई 1। अगर एक कण इसकी बॉडी पर और बिठा दिया जाए, यानी कि बॉडी पर आके बैठ जाए एक कण, तो इस कंडीशन में ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ना कहलाकर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहलाएगा। लेकिन बात ये है कि ये बॉडी सेंटर्ड बना तो सिंपल क्यूबिक से, और सिंपल क्यूबिक के 7 टाइप्स हैं। सिंपल क्यूबिक में से क्यूबिक यूनिट सेल से ये बना। क्लियर है? समझ में आ गया? क्या ये बॉडी सेंटर बाकी 6 से बन सकता है? सवाल हमारा यहां से बनेगा। क्लियर है? आगे देखेंगे, अभी बताएंगे। दूसरा होता है हमारे पास फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। फेस, अगर हम ये बॉडी को हटा दें यहां से, और पर्टिकुलर इसके 6 फेसेस होते हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट 4 हो गए। देखिए ऊपर का हो गया, नीचे का हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, आगे का हो गया एंड पीछे का हो गया। तो इस तरीके से इसके 6 फेसेस हैं। अब ये बॉडी सेंटर नहीं कहलाएगा, ये सिंपल ये क्यूबिक यूनिट सेल से मिलके बना हुआ फेस सेंटर्ड है। अब इसे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहेंगे। इसके अलावा थर्ड रहेगा हमारे पास साइड सेंटर, जिसे हम एंड सेंटर भी कहते हैं। उसमें क्या होगा कि एक हमारा यहां रख देते हैं पार्टिकल्स और एक यहां पर। अब इसे हम एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल कहेंगे। क्लियर? क्या अब मैं सवाल हमारा क्या है, सिंपल क्यूबिक से तो ये बन जा सकते हैं, क्या इन सबसे भी बन जाएंगे? और अगर ये सबसे बन जाएंगे तो कितने हो गए? 7 ये हो गए। समझना, 7 7 7 दूनी 14 7 21 7 28 28 तरीके की स्ट्रक्चर बन जाती है। लेकिन सवाल ये आता है कितने तरीके का ये स्ट्रक्चर बना लेता है। ऑप्शन दिए होंगे, ये 14 तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है। अब वो कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाता है उसकी एक ट्रिक है, उससे आप समझिए। क्लियर है? चलिए रफ कर देते हैं इसे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल क्यूबिक की। सिंपल क्यूबिक तो सब बना ही लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये सब बना लेंगे। अब हम बात करेंगे बॉडी सेंटर की।
बॉडी सेंटर ये स्टार्टिंग के 3 बना देता है, 1 2 3, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरेम्बिक। क्लियर। अब इसके बाद करेंगे हम फेस सेंटर की। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, और फेस सेंटर क्या करता है, पहला बना लेता है, ये भी बनाएगा, एंड देन 2 तरीके का फेस सेंटर, 3 तरीके का बॉडी सेंटर और 7 टाइप्स का सिंपल क्यूबिक। लास्ट रह गया हमारे पास एंड सेंटर। और एंड सेंटर क्या है, ये स्टार्टिंग का नहीं बनाएगा, बाकी 1 एंड 2। तो यहां से हम देख रहे हैं 7 और 3 10 11 12 13 14, ये 14 टाइप की स्ट्रक्चर बना सकता है। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है, ट्रिक कहलाता है 7 3 2 2, 73 वाइज, यानी कि 7 ये बना लेगा, 3 ये बनाएगा, 2 एंड 2। तो ये 14 तरीके का एक सिस्टम बनाया जा सकता है, ये ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर पूछ लेते हैं। इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सब करेक्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारा सेकंड, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। हिंदी में कहते हैं ऐसे फलक केंद्रिक इकाई यूनिट सेल या इकाई सेल। अब देखिए इसमें तो ये भी हमारे सिंपल क्यूबिक से ही बनेगा। ये रहा हमारा सिंपल क्यूबिक, और सिंपल क्यूबिक में हमारे कितने रहते हैं, 8 कॉर्नर, और पर्टिकुलर हर कॉर्नर का 1/8 हिस्सा हम काम में लेते हैं। तो यहां पर हो गया हमारा FCC इज इक्वल टोटल कितने हैं, 8 कॉर्नर है, 8 इंटू पर्टिकुलर एक कॉर्नर का कौन सा हिस्सा आता है, 1/8 हिस्सा। अब देखिए ये फेस सेंटर्ड है, यानी कि फेस पर एक पार्टिकल्स और आएगा, ये एक पार्टिकल्स फेस पर और बिठा दीजिए। अब ये कहलाता है फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि +1। क्लियर है। तो 8 8 बन जा 8, यानी कि 1 बार जाएगा, तो 1 × 1 + 1, तो ये हो गया 1 + 1 = 2। तो FCC फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कणों की संख्या, कणों की संख्या बराबर 2, यानी कि Z = 2 हो गया। क्लियर है। अब देखिए इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम, परिभाषा। वह यूनिट सेल जिसके कोनों के अलावा फेस पर भी कण उपस्थित रहते हो, FCC यानी कि फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल कहलाता है। क्लियर है, इसे नोट करिए। चलिए आगे चले। देखिए यहां पर जो हमने फेस है, ये फेस सेंटर का नहीं है, ये है हमारा बॉडी सेंटर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, BCC यानी कि बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है। क्लियर हो गया। आगे देखेंगे, रफ करें इसे। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कणों की संख्या कितनी हो गई, 2, यानी कि यहां B है बॉडी सेंटर। अब बात करेंगे हम फेस सेंटर की। नेक्स्ट है हमारा फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। सेम कंडीशन रहेगी, डेफिनेशन भी सेम रहती है। ये हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और इसके हमारे हो गए 8 कॉर्नर, पर्टिकुलर एक कॉर्नर का 1/8 हिस्सा काम में आएगा। तो एक फेस का ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6, इसके 6 फलक है।
अब देखिए ये ऊपर वाला एरिया से नीचे वाले एरिया के बीच में, यानी कि आधा हिस्सा इसका ऊपर निकल जाएगा, आधा हिस्सा इसका नीचे आएगा। इस कंडीशन में हम देखेंगे FCC में कणों की संख्या 8 कोऑर्डिनेट, पर्टिकुलर हर कोऑर्डिनेट का 1/8 प्लस 6 यानी कि 6 इसके फलक है, यानी कि फेस है, ऊपर का फेस, नीचे का फेस, लेफ्ट का फेस, राइट का फेस, आगे का एंड, पीछे का 6 फेस, और पर्टिकुलर हर फेस का आधा हिस्सा इसके काम आएगा। मान के चलिए ऊपर वाला फेस है, यानी कि छत का आधा हिस्सा ऊपर है, नीचे, तो इस तरीके से 1/2। तो इसे हम कट करेंगे तो कितने का जाएगा ये 3 into 1 is equal to 3। तो ये देखेंगे 1 into 1 plus 3 into 1, तो ये हो गया 1 plus 3 is equal to 4। तो FCC में कणों की संख्या कितनी हो गई 4। तो लिख लीजिए कणों की संख्या बराबर 4, यानी कि Z is equal to 4। डेफिनेशन ये लिखेंगे, वह यूनिट सेल, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, वह यूनिट सेल जिसके कोनों के अलावा फेस पर भी कण उपस्थित रहते हो उसे फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। याद रखना, इससे पहले वाला थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, वहां पर बॉडी सेंटर, तो वहां जो जहां जहां हमने फेस लिखा था वहां वहां बॉडी करनी थी। ये है फेस सेंटर। फेस सेंटर में कणों की संख्या 4, बॉडी सेंटर में कणों की संख्या 2, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कणों की संख्या 1। ये रही इसकी डेफिनेशन, नोट कर लीजिए। इसके बाद इसी के ऊपर 2 या 3 एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल है, अब वो न्यूमेरिकल लिखेंगे। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आगे। ये एनसीईआरटी का पहला न्यूमेरिकल है। एक घनीय ठोस, घनीय ठोस का मतलब ये है हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, 2 तत्व P तथा Q से बना है। 2 तत्व कौन से हैं? एक इसमें P है और एक Q है। घन के कोनों पर Q परमाणु और अंतः केंद्र पर P परमाणु स्थित है। यौगिक का आपको फॉर्मूला बताना है। देखिए सिंपल क्यूबिक बनाते हैं पहले। सिंपल क्यूबिक क्या रहता है? इस तरीके से ये है हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि एक घनीय ठोस, और घनीय ठोस में 2 तत्व हैं P तथा Q। आप समझना, घन के कोनों पर Q है, यानी कि ये घन के कोने हैं, और कितने कोने हैं इसके 8, और ये चारों तरफ क्या है इसका Q। क्लियर? अब देखिए जैसे ही ये Q है तो हम क्या कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू कितने कॉर्नर है इसके 8 इंटू 1/8, तो ये टोटल कण कितने हो गए 8 बन जाए 8 इज इक्वल टू, तो ये हो गया 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब देखिए तथा अंतः केंद्र पर P परमाणु स्थित है। अब जैसे ही हम इसके केंद्र पर यानी कि बॉडी पर एक परमाणु बिठा लेंगे, अब ये सिंपल क्यूबिक ना होकर बॉडी सेंटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको अभी इसी लेक्चर में हम बता चुके हैं। तो ये तो हमारे पास क्या रहा सिंपल क्यूबिक, और ये सिंपल क्यूबिक से क्या बन गया बॉडी सेंटर। क्लियर? और ये बॉडी सेंटर क्या है हमारे पास P। तो P में हम देखेंगे तो P के जो कण निकालेंगे उसमें क्या है 1/8, यानी कि आप लिख सकते हैं 8 कोने, पर्टिकुलर हर कोने का 1/8 हिस्सा सामने आएगा, प्लस ये 1, तो ये 8 बन जा 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो गया 1 प्लस 1, तो P कितना हो गया 2, और Q कितना हो गया हमारा 1।
तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा P1Q2 या हम कह सकते हैं PQP2। अब देखिए इस तरीके के बहुत से फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला इसी को फॉर्म करेगा CaCN2, क्लियर है। और भी फॉर्मूले हैं, आप लिख सकते हो इसमें MgCN2। तो ये सब फॉर्मूले इसी तरीके के फॉर्मूले को शो करते हैं, ये नोट कर लीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यदि तीन तत्व P, Q, R घनीय यूनिट सेल में यानी कि घनीय इकाई सेल में क्रिस्टल ग्रंथ होते हैं, यानी कि पूरा एक लैटिस जालक जो बनता है क्रिस्टल लैटिस। तो जरा इसकी लैंग्वेज समझते हैं। हमारे पास क्रिस्टल लैटिस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं त्रिविम जालक। तो त्रिविम जालक कैसे बनता है हम जानते हैं, इससे पहले हम बना चुके हैं इस तरीके से। तो ये हमारे पास क्या है, एक त्रिविम जालक बन रहा है, क्योंकि त्रिविम जालक में बहुत सारे यूनिट सेल होते हैं, क्लियर है। तो आप आगे भी जितने यूनिट सेल यहाँ जोड़ना चाहो वो जोड़ सकते हैं। देखिए एक यूनिट सेल हमने और जोड़ दिया, और भी आप जोड़ना चाहो इसमें यूनिट सेल, नेक्स्ट आगे भी हमने इसमें यूनिट सेल जोड़ दिया। तो ये बहुत सारे यूनिट सेल है। तो इस यूनिट सेल में बताया जा रहा है कि यदि तीन तत्व PQR यानी कि एक यूनिट सेल हमारा किसका हो, अगर हम ये देख रहे हैं तो मान के चलिए ये हमारे पास P का है, और एक अगला यूनिट सेल है हमारे पास Q का, और एक अगला यूनिट सेल है हमारे पास R का। तीन यूनिट सेल, एक P, एक Q, एक R, क्लियर है। जिसमें P और Q पर परमाणु घन के केंद्र पर स्थित है। अब देखिए P एंड Q, P की हम बात करेंगे तो पर्टिकुलर बात करेंगे, ये हमारे रहा P के एक केंद्र यानी कि यहां पर फेस पे नहीं केंद्र पर, और एक Q के केंद्र पर। अगर हम Q बना लेते हैं, ये रहा हमारे पास Q, और ये Q के भी केंद्र पर। तो जैसे ही केंद्र पे आया, ये हो गया हमारा बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ये बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, और R वाला सिर्फ क्या रहा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, क्लियर है। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कणों की संख्या होती है 1, बॉडी सेंटर में कणों की संख्या 2, और बॉडी सेंटर में कणों की संख्या 2। अब हमें बनाना है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, P के कितने हो गए 2, तो P हो गया 2, Q हो गया हमारे पास 2, और R हो गया हमारे पास 1। तो फॉर्मूला बना P2Q2R1, क्लियर, नोट कर लीजिए।